दो का पहाड़ा। एक गांव में थे दो चोर, चोरी करते चारों ओर। 6 किलो पीते थे दूध, रोज खाते 8 अमरूद। 10 गांव में थे बदनाम, 12 थानों में था नाम। एक दिन 14 थानेदार आए, 16 उन पर केस लगाए। 18 मील दिया धकेल, 20 साल की हो गई जेल। जापान ने एक चोर पकड़ने वाली मशीन का आविष्कार किया। जब उस चोर पकड़ने वाली मशीन का एक्सपेरिमेंट अमेरिका में हुआ तो मशीन ने चोर को 10 मिनट में पकड़ लिया, और जब चाइना में एक्सपेरिमेंट हुआ तो मशीन ने चोर को 5 मिनट में पकड़ लिया, और जब आखिर में इंडिया की बारी आई तो 2 मिनट में मशीन ही चोरी हो गई भाई साहब। एक लड़का एक बिजनेसमैन के सैंडल चुरा के भाग गया। बिजनेसमैन ने फटाफट फोन निकाला और पुलिस वाले को इन्फॉर्म किया। 2 पुलिस वाले उसके पास आए और पूछा कि कहाँ भागा है वो चोर। उसने उन्हें रास्ता बताया और पुलिस वालों ने उस चोर को पकड़ लिया। फिर पुलिस वाले उस चोर को सजा दिलवाने के लिए जज के पास ले गए। फिर जज ने कहा कि तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, तो बताओ मरने से पहले तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। चोर ने कहा, मैंने ये नए सैंडल चोरी किए हैं, तो मैं देखना चाहता हूँ कि मैं इन्हें पहनकर कितनी तेज भाग सकता हूँ। जज ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा मानी जाएगी। फिर चोर ने दिमाग लगाया और फर्राटे की तरह वहाँ से फरार हो गया। और फिर गाना बजा, उठी पतंग सा खाबो। एक रात एक चोर एक घर में घुसा, दरवाजा खोला तो एक बूढ़ी औरत सो रही थी। खटपट की आवाज से उसकी आंखें खुल गईं। चोर घबरा गया, लेकिन बुढ़िया बोली, डरो मत बेटा, लगता है किसी मजबूरी के कारण तुम ऐसा काम कर रहे हो। कोई बात नहीं, अलमारी में एक तिजोरी है, उसमें का सारा पैसा और गहना तुम चुपचाप ले जाना, लेकिन पहले मेरे पास आकर बैठो। मैंने अभी अभी एक सपना देखा है, वह सुनकर जरा मुझे उसका मतलब तो बता दो। चोर बुढ़िया की बातों में आ गया और चुपचाप जाकर उसके पास बैठ गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, मैंने देखा कि मैं एक जंगल में खो गई हूँ। तभी एक कौवा मेरे पास आया और उसने 3 बार जोर जोर से बोला, पिंटू पिंटू पिंटू। बस फिर सपना खत्म हो गया और मेरी आंखें खुल गईं। जरा बताओ इसका क्या मतलब हुआ। चोर सोचने लगा। इतने में बुढ़िया का बेटा पिंटू अपना नाम जोर जोर से सुनकर उठ गया और अंदर आकर चोर को जमकर पीटा। बुढ़िया बोली, बस करो, अब मत मारो। चोर बोला, नहीं नहीं, मुझे और मारो, ताकि मुझे आगे से याद रहे कि मैं एक चोर हूँ, सपनों का मतलब बताने वाला नहीं। दोस्तों, 3 लड़के थे। तीनों ने मिलकर एक बॉल खरीदी जिसकी कीमत 30 रुपए थी। तीनों ने 10-10 रुपए मिलाकर 30 रुपए दुकानदार को दिए और वो दुकान से जाने ही वाले थे। तभी दुकानदार को याद आया कि बॉल तो सिर्फ 25 रुपए की है। दुकानदार ईमानदार था, उसने तुरंत अपने नौकर से 5 रुपए लौटाने को कहा। जब नौकर ने 5 रुपए वापस किए तो तीनों लड़कों ने खुश होकर 2 रुपए टिप उस नौकर को दिए और 1-1 रुपए आपस में बांट लिए। कुछ देर बाद एक लड़का कहने लगा कि हमने तो 9-9 रुपए खर्च किए हैं, इसलिए बॉल की कीमत हुई 27 रुपए और फिर 2 रुपए नौकर को टिप दिए, मतलब हुए 29 रुपए। लेकिन हमने तो टोटल 30 रुपए दिए थे, आखिर 1 रुपया कहाँ गया। दोस्तों, अगर आप समझ गए हैं कि 1 रुपया कहाँ गया तो जरूर बताइए, और अगर इसका सही जवाब जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पिन है।